हमारे यहाँ जो वृंदावन में मलुक पीठ स्थान है, उसकी स्थापना के मूल में तो जमात ही कारण है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने मुल्ला मौलवियों को बुलाया और उनसे कहा कि इसका उत्तर दो। इतना बर्बर अत्याचार करने के बाद भी, इतना प्रयास करने के बाद भी, बल का प्रयोग करने के बाद भी और धन का प्रयोग करने के बाद भी पूरे देश का इस्लामीकरण क्यों नहीं हो पा रहा है। तो मुल्ला मौलवियों ने कहा कि जब तक ये हिंदू फकीर साधु संत जमात बना के घूमते रहेंगे तब तक हम लोग अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। तब शाहजहां ने तत्काल बादशाही हुक्म फरमान जारी किया और भारतवर्ष में उसमें जहां जहां जो जमात चल रही थी तत्काल उनको गिरफ्तार कर लिया गया और सब कारागार में पहुंचा दिए गए। मुगलों का काल था। निरपराध संत जिनका न कोई अपना है न कोई पराया है, जो सब में अपने इष्ट को आराध्य को देखते हैं और जीव मात्र के कल्याण का चिंतन करते हैं, ऐसे संत, निरपराध संत, उन्हें यातनाएं दी जाने लगीं। और उस समय पूज्य श्री मलुकदास जी महाराज गंगा के तट पर प्रयाग के निकट कड़ा में विराज रहे थे। तो उस समय भारतवर्ष की संत परंपरा के एक श्रेष्ठ संत श्री बनखंडी नारायण दास जी नामक महापुरुष वे पधारे और उन्होंने कहा, महाराज साधु अत्याचार सहन कर रहे हैं, बिना अपराध के कारागृह में पड़े हुए हैं और आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं। आप जैसे सिद्ध संत नहीं आएंगे आगे तो कैसे धर्म की रक्षा होगी। तब बादशाही फरमान को तोड़ते हुए संत मलुकदास जी महाराज बनखंडी नारायण दास जी के आग्रह पर, जमात में ठाकुर जी चलते हैं, बिना ठाकुर जी के जमात नहीं चलती, इष्ट रहते हैं जमात में और उन्हीं के पीछे सब होते हैं। जमात का भी सब विधान है। पधरावनी होती है तो ठाकुर जी की भेंट, निशान की भेंट, कोतवाल, रसोईया, पुजारी, कुठारी, भंडारी और अभ्यागत, सबकी एक मर्यादा है, उनका भी एक संविधान है और बड़ा व्यवस्थित संविधान है, बड़ा अनुशासन है जमात में। हमारे यहाँ पूज्य महाराज जी कहते थे कि जो साधु जमात में नहीं घूमा उसको टकसाली ही नहीं मानते थे, देशकाली उसी को मानते थे। जो कुछ समय जमात में रह गया उसको कहते थे हाँ देशकाली साधु है। तो बाबा ठाकुर जी को लेकर के, वे ठाकुर जी आज भी मलुक पीठ में जमात के इतने बड़े ठाकुर जी हैं, सीताराम जी महाराज हैं, उनको लेकर के बाबा चल पड़े। आपका दिव्य प्रभाव ऐसा था कि विरोधी आपके सामने पहुंचते ही नतमस्तक हो जाते, उनका वैर भाव खत्म हो जाता। तो हिंदू मुसलमान सब उनके सत्संग का लाभ लेने लगे और बाबा को किसी को बंदी बनाने का साहस नहीं हुआ। बाबा यहाँ से चल करके, प्रयाग से चल करके दक्षिण की ओर गए। दक्षिण में भी बड़ा अत्याचार हो रहा था। आज भी दक्षिण में श्रीकाकुलम एक जगह है जहाँ बहुत अधिक संतों को पीड़ित किया जा रहा था। बाबा वहां पधारे। वहां का इतिहास श्रीकाकुलम का ऐसा है कि वहां राजा हिंदू राजा ही था, क्षत्रिय ही था, किंतु छल पूर्वक उसे अखाद्य खिला दिया गया, उसको धर्म भ्रष्ट कर दिया गया। और इसके बाद उसने, क्या कहें, कहने में थोड़ा संकोच भी होता है और पश्चाताप भी होता है कि कई बार बड़ी भूल पुराने लोगों ने की। राजा ने दक्षिण के विद्वान ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि मैं जानकर नहीं, बलपूर्वक और छल पूर्वक मेरा धर्म नष्ट किया गया है, मेरे लिए कोई प्रायश्चित्त का विधान है क्या। उस समय के उन लोगों ने एक स्वर से कह दिया कि अब तुम पुनः हिंदू धर्म में वापस नहीं आ सकते हो। इस बात से वह इतना चिढ़ गया
कि कट्टर मुसलमान हो गया, नवाब उसको बना दिया गया दक्षिण का, और उस श्रीकाकुलम के उस नवाब ने इतना अत्याचार किया ब्राह्मणों पर, तलवार की नोक पर धर्मांतरण उसने किया। और इसके बाद संतों की जमात सबसे अधिक उसी ने प्रतिबंधित की थी, क्योंकि वो कट्टर मुसलमान हो गया था। बाबा वहीं पधारे, जमात को लेकर के 1000-1200 साधु थे जमात में, लेकर के बाबा पहुंच गए। जैसे ही बाबा वहां पहुंचे, उसने तत्काल सबको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। बाबा जेल में सहज भाव से चले गए, और जैसे ही वहां पहुंचे कि जितने कैदी बंद थे उनकी हथकड़ियां अपने आप टूट गई, ताले टूट गए, बंधन से कैदी मुक्त हो गए, जेल की चक्कियां अपने आप चलने लग गईं, और आप सबको कीर्तन कराने लग गए। आखिर तो वो हिंदू ही था। इस चमत्कार को देख करके नतमस्तक हुआ और कहा, बाबा अब मुझे माफ करो, आप तो सच्चे संत हो, फकीर हो, आप मुझे माफ करो। और मैंने इतना अत्याचार किया क्योंकि मैं चिढ़ गया था, क्या मेरा शुद्धिकरण संभव है? मलुकदास जी ने कहा कि अवश्य, हमारे राम जी तो बंदर भालू को भी अपनाते हैं, गीध को भी अपनाते हैं, सबरी को भी अपनाते हैं, तो तुम तो मनुष्य हो, कोई बात नहीं। और बाबा ने उसे वैष्णवीय दीक्षा प्रदान की, और उसको पूरी प्रजा जो मुसलमान बन गई थी, पूरे श्रीकाकुलम को पुनः हिंदू धर्म में मलुकदास जी वापस लाए। और आज भी दक्षिण भारत में श्रीकाकुलम में मलुकदास जी का स्थान है, आज भी स्थान है। और हमारे पुराने टकसारी साधु, वो श्रीकाकुलम तो कहते नहीं, पुराने साधु सीता कोयल कहते, सीता कोयल। बोले पुराने मलुकदास जी के द्वारे के संतों से पूछा जाता, आपका बड़ी जगह कौन है, बड़ा स्थान कौन है? वो कहते सीता कोयल। तो जब हमने सुना तो फिर मैंने विचार किया, फिर ग्रंथों में देखा, पढ़ा इतिहास को, तब पता चला कि श्रीकाकुलम को ही साधु लोग सीता कोयल कहते हैं, और श्रीकाकुलम में आज भी स्थान है। वहां से बाबा चल करके जब दिल्ली आए तो शाहजहां ने पुनः जमात के सहित आपको बंदी बनाया, और वहां भी वैसा ही चमत्कार हुआ जैसा श्रीकाकुलम में हुआ था। बाबा को कोई बंधन में न डाल सका, और बाबा अपने ठाकुर जी को लेकर, जहां वर्तमान में स्थान है, वहां यमुना के किनारे गोपीश्वर महादेव के निकट अपने ठाकुर जी और जमात को लेकर दिल्ली से चल करके आ गए। और उसके बाद मुगल बादशाह शाहजहां के सारे शरीर में भयंकर दाह पैदा हुआ, भारी जलन पैदा हुई, और उस जलन की शांति जब किसी प्रकार से नहीं, लगता था उसे कि कोई हमारे सारे शरीर के चारों ओर आग जला रहा है, दिखाई पड़ती कुछ नहीं, जलता हाय जला, हाय जला। किसी मुस्लिम फकीर ने कहा कि हिंदू फकीर मलुकदास जी का जो अपमान किया गया उसी का ये दंड है। अब ये जब तक उनके चरणों में तुम नहीं पहुंचोगे तब तक तुम्हारे इस व्याधि की निवृत्ति संभव नहीं है। तब शाहजहां वृंदावन पता लगाकर आया। बाबा तो पुराने संत, ऐसी नदी के किनारे जमात पड़ी रहती थी, पुराना ढंग तो दूसरा ही था, एक छत्ता ठाकुर जी का, एक छत्ता श्री महन जी का, बाकी अपने साधु पेड़ के नीचे धूना लगा लगा करके विराजमान है। यही संतों का स्वरूप था। इतनी सुख सुविधाएं थी नहीं उस समय, कोई वृंदावन में बसावट नहीं थी। तब आकर के बादशाह नतमस्तक हुआ, बोला महाराज मैं जला जा रहा हूं, मुझे माफी मिले। बाबा तो चाहते थे कि ये रास्ते पर आवे तब हम इसको माफी दें, उसको तो चमत्कार ही दिखाना ही था बाबा को। तो बाबा ने कहा कि मेरी शर्त, पहले तो ये कहा कि तुमने बिना अपराध के संतों को कारागार में डाला है, तो तुम्हारा ऐसा बेटा होगा जो तुमको जेल में डालेगा, वहीं तेरी मौत होगी। और वही मलुकदास जी महाराज का वचन पूर्ण हुआ। औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में डाल दिया और शाहजहां वहीं मरा। आप विचार कीजिए, जिसने ताजमहल जैसी इमारत बनाई
उस शाहजहां के जीवन की घटना है। बड़ी विचारणीय और चिंतनीय बात है कि उसने औरंगजेब को संदेश भेजा, उसको भोजन में 2 सूखी रोटियां और 1 नमक की डली और 1 प्याला पानी पीने के लिए मिलता था। किसको? बादशाह रहा जो मुल्क का, उसको। तो उसने कहा कि मेरे भोजन में चना भेजा जाए, मैं चना पीस करके भिजा कर कैसे भी खा लूँगा, और मैं जेल में काम करने में समर्थ नहीं हूँ, तो कुछ न कुछ काम तो करना पड़ेगा। वो कहता था कुछ करोगे तभी रोटी मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि मैं कुरान की तालीम बच्चों को दे दूंगा, कुरान पढ़ा दूंगा। तो औरंगजेब ने उसकी मांग ठुकरा दी। उसने कहा कि बुढ़ा मरने को पड़ा है, कब्र में इसके पैर लटक रहे हैं और इसकी हुकूमत की बू नहीं गई। ये कुरान पढ़ा करके हुकूमत करना चाहता है, हमारे विरुद्ध बगावत खड़ी करना चाहता है। और कितना चतुर है, चना मांग रहा है खाने के लिए, और चना तो अपने आप में संपूर्ण आहार है, चना इसको नहीं मिल सकता, जो मिल रहा है वही मिलेगा। इस यातना से शाहजहां मरा। और शाहजहां ने कहा महाराज जो कुछ भी हो, पर आप मुझे इस व्याधि से मुक्त कीजिए। बाबा ने कहा कि मेरी शर्तें कबूल करो तो माफी मिलेगी। तो बोले, तो शर्तें कबूल की। पहली शर्त थी कि संतों की जमात के आवागमन पर, विचरण पर लगाया गया प्रतिबंध तत्काल समाप्त हो। इस हुक्म को वापस लो। समाज में द्वेष, भय और घृणा, इसके वातावरण से मुक्ति दिलाने वाला यदि कोई समुदाय है तो उस समुदाय का नाम है भारतवर्ष का संत समुदाय। महाराज जी, सच्ची सामाजिक समरसता तो संतों के द्वारा स्थापित होती है। जहां राजा रंक का भेद नहीं, जहां अमीर गरीब का भेद नहीं, जहां बड़े छोटे का भेद नहीं, ठाकुर के दरबार में जहां सब एक जैसे हो जाते हैं, ऐसा संतों का दरबार होता है। तो संतों की जमात पर लगा हुआ प्रतिबंध समाप्त हो। दूसरी शर्त मलुकदास जी की थी कि गोवध तत्काल बंद हो। तीसरी शर्त थी बलपूर्वक धर्मांतरण न हो। आपके धर्म से प्रभावित होकर कोई आपकी ओर जाना चाहता भले ही जाए, बलात् किसी का धर्म परिवर्तन न कराया जाए। और चौथी शर्त थी कि हिंदुओं को तीर्थ यात्रा पर एक विशेष कर देना पड़ता था, जजिया कर, तो जजिया कर समाप्त हो। और ये चारें शर्तें कबूल करोगे तो ही माफी मिलेगी। तो जैसे ही उसने शर्तें कबूल की, शर्तों के कबूल करते ही, और नानक चंद जी महाराज थे, उनके पास पुराने बादशाही फरमान की प्रतिलिपियां उनके पास रखी थी। आज भी लोगों ने उसको सुरक्षित करके रखा है। बादशाह ने चारों शर्तें कबूल की। कबूल करते ही बादशाह चंगा हो गया और उसने कहा, महाराज मैं भी मुल्क का बादशाह हूं, आपको कुछ भेंट करना चाहता हूं। बाबा बोले, हम तो एक लंगोटी के फक्कड़ बाबा जी हैं, हमको क्या चाहिए? मेरी फकीरी के आगे तेरी बादशाहियत धूल है, धूल को लेके मैं क्या करूंगा? मैं तो स्वयं बादशाहों का बादशाह हूं। बाबा ने मना कर दिया। तब ठाकुर सीताराम जी के नाम से बहुत बड़ी भूमि और ठाकुर जी की सेवा के लिए 500 गांव की जागीर, और 500 गांव के पूरे देश में जगह जगह जागीर मिली। तो इससे मलुकदास जी की परंपरा के स्थानों का बहुत विस्तार हुआ।